हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, जो कि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में अनुपात और समानुपात पूछता है। दोस्तों, आज हम पहले से लिख करके इसलिए लाए हैं क्योंकि कल हम सर लिखे थे जब, तो लिखने में देर लग गई थी, उससे वीडियो बहुत लंबी बन गई थी। इसलिए हमने आज सोचा कि मैं पहले से जो है एग्जाम्पल्स के साथ साथ थ्योरेटिकल लिख करके ही समझा देता हूँ, है ना। क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो वीडियो लंबी जाएगी और स्टूडेंट क्या करते हैं, उब जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको कम समय में ज़्यादा जानकारी देनी है ना। खैर, इसमें भी आपको समझ में आएगी, इसकी गारंटी है, ऐसा नहीं है। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। और आइए ना देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि अनुपात और समानुपात, है ना, इनका नाम सुना होगा। इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि अनुपात के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं आखिरकार, है ना। तो जैसे समझ लीजिए दिया है कि 15 अनुपात, है ना, 15:19 के अनुपात को, है ना, प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए, है ना। मतलब 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए, है ना, या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, है ना। तो ऑप्शन दिया है ये 9 दिया है, बी दिया है 6, सी दिया है 5 और डी दिया है 3, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एग्जाम में टाइम पे सीधा देखना है कि 15:19 है तो उसको लिख लेना है इज इक्वल टू। आप ये देखेंगे कि दोनों के अंदर जो है डिफरेंस, अनुपात का जो है, दोनों के अनुपात का डिफरेंस क्या आ रहा है उसको इक्वल करके इज इक्वल टू करके 4, जैसे इसमें तो 4 है ना, तो 4 साइड में लिख लेना, अब जो उसका होगा उसका लिख लेना, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अंतर और योग वाले से, है ना। अंतर को समझ रहे हैं, जैसे जो होता है अंतर को बराबर करके, है ना, और फिर योग, और योग जो अंतर होता है, अंतर को बराबर करके अंतर और योग के नियम से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो इन दोनों का अंतर था, अंतर आया 4, है ना, उसको साइड में कर लिया, और जो इसका योग है ना, कहीं तो देखिए इसमें से 15 है, जो कितना अनुपात हमको हो जाता है ना, घटाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 को साइड में नीचे लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, अब इसका देखिए, इसमें से 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये आ रहा है 1 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो होता है ना, इसका जो अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा, तो इसके अंतर को पहले हम बराबर करते हैं इसमें, ठीक है। तो अंतर को बराबर करने के लिए मैंने इसमें 4 से गुणा करा दिया, तो क्या हो गया, इसका अंतर बराबर हो गया, है ना। 4 के 4, ये भी अंतर बराबर हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं हमको कुछ नहीं करना, अब इसको सिंपली क्या कर देना, उसके बाद कट कर देना, इसको ध्यान में नहीं रखना। उसके बाद ऊपर वाला जो है उसमें से क्या करना है ना, इस नीचे वाले को घटा लेना है। तो 15 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। अनुपात है तो अनुपात ही रखेंगे, और 15 में से 4 को घटा लेंगे तो हो जाएगा, 19 में से 4 को घटाएंगे तो 19 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। आंसर इसका हो जाएगा 3, समझ रहे ना, 16। नंबर 2, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S इज इक्वल टू T अनुपात U इज इक्वल टू 2:3, है ना, हो तो MP प्लस NR प्लस OT, है ना, इंटू ब्रैकेट क्लोज, अनुपात इंटू ब्रैकेट MQ प्लस NS प्लस OU इंटू ब्रैकेट क्लोज का मान बताइए। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन देता है ना, कि मतलब P और Q का अनुपात अलग दिया रहे, T और U का अनुपात अलग दिया रहे, तो अगर पूछ ले कि इतना अनुपात इतना होता है तो कैसे मान बताएंगे, है ना। और आंसर एग्जाम में दे दे कि ये बराबर हो गया 1:3, B बराबर 1:2, C बराबर 2:3 और D बराबर 2:1। तो इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। पहले तो सिंपल इस तरह से दोनों को अनुपात के रेशियो में लिख लेते हैं जिसका मान ज्ञात करना है, ठीक। बाद 2:3, है ना।
दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान ये देना है। अब आपके समझ में नहीं होगा कि आखिर ये आपने डायरेक्ट ऐसे बता दिया कि आप 2:3 लिख देंगे। देखिए इसमें ऐसा है कि क्योंकि इसमें देखिएगा सिमेट्री फॉलो हो रही है। जैसे देखिए यहाँ PQRSTU है ना, तो इस तरह से लगातार जो होता है ना, लगातार सारी चीजें आ रही, मतलब लगातार एक क्रम में आ रही है ना, तो इस तरह से सिमेट्री यहाँ फॉलो हो रही है। उसी तरीके से आप इसमें देखेंगे, इसमें भी वही सिमेट्री फॉलो हो रही है। जैसे P है, इसमें Q दिया है, R है, S, T है, U है ना, इस तरह से फॉलो होता है। यम है, समझ रहे हैं, यम, यन, वो, इस तरह से सिमेट्री सब में फॉलो हो रही है ना। तो इसमें सिमेट्री फॉलो हो रही है, इसलिए जो उसका होगा वही चीज इसका भी होगा, इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2:3। समझ रहे हैं। अब तीसरा चीज जो होता है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया है यदि A/B बराबर C/D इज इक्वल टू E/F बराबर 1/2 हो तो, है ना, इंटू ब्रैकेट PA प्लस QC प्लस RE है ना, इस तरीके से है अनुपात PB इंटू ब्रैकेट PB प्लस QD प्लस RF का मान बताना है। मतलब देखिए इसी तरीके से इसमें भी दिया है, समझ रहे ना, ABCDEF, इसमें भी सिमेट्री फॉलो हो रही है और इसमें भी उसी तरीके से दिया होगा, है ना, P है ना, PQR है ना, PQR, इसमें भी सिमेट्री फॉलो हो रही है ना। ये B है ना, AB, उसके बाद CD, उसके बाद इसमें E है, इसमें F है। देखिए सिमेट्री इसमें फॉलो हो रही है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, उत्तर 1:2 ही हो जाएगा, मतलब सेम हो जाता है वहां पर। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा इस मॉडल का, यदि ये अनुपात B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1:2 हो तो, फिर वही तरीके से ऐसा है ना, PA² प्लस QB² प्लस RE² अनुपात PB² प्लस QD² प्लस RF है ना, इसमें भी सिमेट्री फॉलो हो रही है। देखिए एक बार, अगर फॉलो हो रही है तो वही होगा, अगर नहीं फॉलो हो रही तो नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, अब इसमें दिया है AB बराबर, सबका दिया मानना, तो देखिए एक बार यहाँ पर क्या होता है, इसको इस तरह से लिख लेंगे, है ना। लिखने के बाद ये ABCDEF, इसमें देखिए फॉलो हो रही है, ये P है, लेकिन क्यों नहीं दिखा, PQR। देखिए इसमें फॉलो तो होती ही होती, कहने का मतलब इसमें सिमेट्री तो फॉलो हो रही है, लेकिन देखिए एक बार इसमें ध्यान ये देने हैं कि क्योंकि देखिए सिमेट्री तो फॉलो हो रही है लेकिन स्क्वायर है इसमें, है ना। मतलब अगर सिंपल होता उस तरह का से स्क्वायर नहीं होता तो फिर डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता, 1:2 हो जाता। तो हमको क्या कर देना है, यहाँ डायरेक्ट हमको स्क्वायर भी इसका करना है, यानी वर्ग करना है। अगर वर्ग दिया है ना, जैसे देखिए ये BCD है ना, इस तरीके से EF, सिमेट्री तो फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्ग कर देना। तो 1 का वर्ग और क्या है, अनुपात 2 का वर्ग, तो 1:4 इसका आंसर हो जाएगा, 1:4, ये वाला सही हो जाएगा, करेक्ट है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम टाइम में, 1 मिनट में अगर प्रैक्टिस रही तो आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस चीज को और इस जो होता है इसका ना लॉजिक को याद रख के चलना है ना एग्जाम टाइम में। अब आइए आप देखिए इसमें कि चौथा जो क्वेश्चन है वो दिया है, यदि x/y बराबर 3:1 तब x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ किसके बराबर होगा। मतलब अगर इसका अनुपात इतना है तो ये कितना होगा, समझ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, xy लिख लेना है, समझ रहे हैं। xy दिया है 3:1 है ना, तो बाहर वाले को बाहर वाले अंदर वाले को, है ना, इस तरीके से इसका पहले हम निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं, है ना। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और y बराबर 1 है ना, ये तो है ही है, तो ये तो पता चल गया आपको। तो सबका मान आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अब क्या करना, उठा करके इसी वाले में रख देना, रख करके सॉल्व कर देना। x बराबर 3 और y बराबर 1 इसमें रख करके सॉल्व कर देंगे। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से 3 त्रिका 9 त्रिक
है ना। इस तरीके से 27 इस तरह से करके हो जाएगा। 27 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26। और इसमें भी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 1 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 1 मिलकर 28 हो जाएगा। तो 26:28 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 13 है ना 14। ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ से आप इसका चतुर्थानुपात ज्ञात क्या होगा इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 0 इसको लिख लेंगे इस तरह से, इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड में ला करके, और इधर x तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि इसके साथ में गुणा करेगा तो फिर इधर आके ये भाग में हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कट कर लेना है ना। आप यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, हो जाएगा 12। इसको कट करते 6 दूना 12 है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 एक 3 7 21 हो गया, 7 दूना 14। आपका x का आंसर निकल के आ गया 14, है ना। तो इस तरीके से आप चतुर्थानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। आगे आपको यदि एग्जाम टाइम में दे दिया a अनुपात b का मान पता और b अनुपात c का मान पता, इस तरीके से, है ना, 2:3 और 4:। तो आप एग्जाम टाइम में कैसे a b और c का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वही चीज़ इसमें दिया गया है ना। अगर a अनुपात b और b अनुपात c का मान पता है आपको और आपसे a b c का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वही चीज़ बताया गया। तो देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इसे लिख लेना, फिर a अनुपात b अनुपात c लिख करके इज इक्वल टू कर करके आप पहले ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 और 2 का गुणा कराएंगे, 8 आ गया, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 3 के साथ में। तो ये हो जाएगा 4 × 3 हो जाएगा क्या आपका 12 आ जाएगा, और फिर 3 × 5 मिला करके आपका 15 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब 8:12:15, है ना। ये हो गया a अनुपात b अनुपात c का रेशियो, है ना। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब आइए आगे, हो सकता है आपका अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का यूज आ गया, है ना। तो क्वेश्चन तो आपके साथ, तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं, पहली तथा दूसरी पंक्तियों में बैठे हुए लड़के 5:2 के अनुपात हैं। याद रखिएगा, पहले तथा दूसरी पंक्तियों में, है ना। इसमें बैठे लड़कों की संख्या कितनी है, का अनुपात क्या है 5:2 है, तथा दूसरी और तीसरी पंक्तियों में बैठे लड़कों की संख्या 1:3 है। दूसरी पंक्ति में, समझ रहे हो ना, दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे इसको बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका यूज आगे मिलेंगे, है ना। तो ये चीज हम क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है जो है वो 56 दिया हुआ है ना। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, a अनुपात b मान लेते हैं ना, और एक को जो है मान लेते हैं b अनुपात c, ठीक है। तो अब कहने का मतलब 2 अनुपात हमको पता ही है, मतलब दूसरे और, है ना, पता है, पहले और दूसरा बताया नहीं गया आपको। अभी आप बैक में जाएंगे तो उसमें 2 अनुपात दिए हुए हैं हमको, ठीक है। तो a अनुपात b का मान दिया, b अनुपात c का मान दिया, है ना। 5:2 और 1:3, ये दोनों का वैल्यू दिया। तो हमको a और b c का मतलब अनुपात ज्ञात कर लेना, ठीक है, जैसे उसका ज्ञात करते हैं। आपको बताएं कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम उसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो ये का जो होता है अनुपात कैसे हो जाएगा, सीधा ऊपर नीचे गुणा करना था, तो 5 × 5 हो जाएगा। और b का अनुपात निकालने के लिए इसे क्रॉस में करते हैं तो 2 हो जाएगा इसका, और c का निकालने के लिए इसका इसके साथ, तो 3 दूना 6। तो a b c का अनुपात आ गया 5:2:6, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या करते हैं, कहने का मतलब टोटल सबका योग करते हैं। तो जो योग करते हैं, योग का योग करने पे कितना आया हमको प्राप्त हुआ 3, 6 2 8, 8 5 13, है ना। 13 हमको प्राप्त हुआ योग में, है ना। तो योगफल हमको 13 प्राप्त हुआ। और 13 क्या है, टोटल की संख्या, है ना। टोटल कितना है, टोटल कितने बच्चे हैं 91, है ना। तो यहाँ से 5 का योगफल 13 है, तो 13 91 लड़के 91, है ना। टोटल संख्या 91 है। तो कितने गुना, 13 कितने गुना है ना, तो 7 गुना है ना। तो 13 7 91। तो हमको ज्ञात क्या करना है, दूसरे पंक्ति में, है ना, दूसरे पंक्ति यानी बी में बैठे बच्चों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दूसरे पंक्ति के लिए क्या करेंगे, तो दूसरे का अनुपात कितना है, बी का अनुपात 2 आया है, तो 2 में क्या करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 14 पे क्या करेंगे, टिक मार देंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है। किसी राशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 5:11:23
अनुपात में बांटा गया है यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है। आपके सामने जो है ऑप्शन दिया गया है 6400, ऑप्शन दिया गया 3600 है ना रुपए, 4800 रुपये, और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन दिया गया आपको 3200 रुपये। तो कौन सा सही होगा। तो कहा इसमें बताया क्या गया, पहले ये देखिए, मतलब P, Q तथा R के बीच क्रमशः 5:11:23 में बांटा गया है ना। यदि R का हिस्सा, मतलब जो ये R है इसका हिस्सा है ना, P और Q के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो, मतलब इन दोनों का हिस्सा जितना योग करेंगे उससे 2800 ये अधिक है। समझ रहे हैं ना, इसका R का, समझ गए। तो ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर P अनुपात Q अनुपात R, हम इनका अनुपात रेशियो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात क्या है, क्या दिया गया है, 5:11:23 ये हमको दिया गया है ना, तीनों का अनुपात जो दिया गया है वो इतना दिया गया है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के अनुपात का योग जो है, योग से क्या है, R का अनुपात क्या है, 2800 ज्यादा है। समझ रहे हैं। तो P और Q का जो है योग कितना हो गया, तो 11 और 5 मिलके 16 आ गया, ठीक। और ये R क्या है, अकेले 23 दिया अनुपात, ठीक, इसका 23 हो गया। और 23 का क्या दिया है, 23 का जो है ये 2800 दिया हुआ है ना, 23 की वैल्यू 2800 दी हुई है ना। 23 16 यानी 23 में से 16 को अगर आप घटाएंगे, मतलब इस चीज को हम घटा लेते हैं ना, दोनों की योग के अनुपात को हम घटा लेते हैं इसमें से, है ना, टोटल में से, तो R में से घटा लेते हैं। तो R का तो इतना आया योगफल अनुपातों का, और इसका अनुपातों का योगफल कितना, R का तो इतना आया 23, और P और Q के अनुपात का योगफल आया आपके पास 16। तो 23 में से 16 को घटा लिए, और घटाने के बाद आ गया 7, और 7 का वैल्यू कितना दिया हमको, 2800 रुपये, ठीक है। तो अब हमको ज्ञात क्या करना था इसमें, तो R तथा Q के हिस्सों में क्या अंतर है, समझ रहे ना, R तथा Q के हिस्सों में क्या अंतर है, मतलब R और Q के हिस्सों में क्या अंतर है, ये चीज हमको बतानी थी। R तो 23 आ गया है और Q आ गया 11, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, 23 में से 11 को घटाएंगे, तो 11 9 20, 9 20, 9 और 3 12, 12 आ गया। अब 12 में क्या करेंगे हम, ये जो 7 था, 7 का 400 गुना था ना ये 2800, तो इसी तरह से हम 400 गुना इसमें भी गुणा करेंगे, 12 वाले में भी, समझ रहे ना, 12 वाले में भी कर देंगे, 12 वाले में भी कर देंगे, 400 से गुणा है ना, तो ये हो जाएगा 2800, सॉरी 4800 रुपया, 12 चौक 4800 रुपया आ जाएगा आंसर, है ना। इस तरीके से आप एग्जाम में क्या करेंगे, 4800 पे टिक करके आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब इन दोनों R और Q के हिस्सों के बीच के अंतर पूछा है ना, इन दोनों के। तो Q का तो 11 है और R का 23 है, तो 23 में से 11 को घटा लेंगे, आगे आपका 12 और 12 में क्या करना है हमको, 400 से गुणा कर देना, आपका 4800 रुपये आ गया इसका आंसर, ठीक। तो इस तरीके। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के अनुपात में और उनके व्यय 4:3 के अनुपात में है, मतलब जो उनके व्यय हैं वो 4:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये प्रतिवर्ष बचाता है तो उनकी वार्षिक आय में अंतर है। उनके वार्षिक आय में अंतर है, मतलब क्या अंतर है, उनके वार्षिक आय में क्या अंतर है, इस चीज को अपने को बताना है। तो पहला जो दिया आपके पास, पहला ऑप्शन वो दिया 4000 रुपये, बी ऑप्शन दिया 4500, और सी दिया 5000, और डी दिया है 5500 रुपये, ठीक। तो आइए हम आगे इसको कैसे सॉल्व करते हो देखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, इसमें दिया है दो व्यक्तियों की वार्षिक आय का अनुपात क्या है, 9:7, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद व्यय के अनुपात को लिख देते हैं, 4:3 हमको दिया है कि दोनों का व्यय है वार्षिक, है ना। उसके बाद हर व्यक्ति कितना बचाता है, 2-2000 रुपये बचाता है, तो ऐसे इस तरह से लिख लेंगे। अब पहले तो ये देखिए कि जो वार्षिक आय है उसका अंतर कितना आ रहा है, तो 9 में से 7 को घटाएंगे 2, इसका अंतर आ गया, है ना। और व्यय का अंतर कितना आ रहा है, तो 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आ रहा है ना व्यय का अंतर। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 4 दूना 8, 8 हो गया, इन दोनों का अनुपात निकल के आएगा, 4 दूना 8 अनुपात, है ना, 4 दूना 8 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, है ना। तो 8000 अनुपात 6000 आ गया। दोनों अनुपातों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों अनुपातों का जो डिफरेंस है वो है 2000 रुपये आया, है ना। तो मतलब यहाँ पर देखिए जो उनका व्यय होता था, व्यय का अंतर कितना था, 1, यानी
एक की वैल्यू कितनी आई, 2000 निकल के आया है ना, एक की वैल्यू 2000, तो एक की वैल्यू 2000 है। इस तरह से तिल लगा के लिख लेते, तो कि एक कितने गुना है ना, 2000 एक का कितने गुना है, तो एक का 2000 गुना है ना। तो इस तरीके से अब हमको ज्ञात क्या करनी थी, हमको उनकी वार्षिक आय ज्ञात करनी थी, है ना। तो उनकी वार्षिक आय में अंतर ज्ञात कीजिए, है ना, हमको वार्षिक आय में अंतर ज्ञात करना था, समझ रहे हैं ना। तो आ गया ये 2000, समझ रहे हैं। अब ये देखिए 2 आ गया, है ना, इनके वार्षिक आय का अंतर पूछा था, यानी बे वगैरह का अंतर हमसे नहीं पूछा था, तो बे का तो निकल ही गया है, लेकिन ये हमको वार्षिक आय का अंतर ज्ञात करना है। तो वार्षिक आय में जो अंतर है वो है 2, तो 2 की वैल्यू करेंगे और गुणे 2000 करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका 4000 आ जाएगा आंसर। अब हम विकल्प में लगा लेते हैं 4000, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 4000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर है इसका 4000 हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में फास्ट तुरंत लगाना पड़ेगा, है ना। आप देख लीजिए 1 मिनट में कि मतलब किस तरह से आपको लगा रहा है, तुरंत एग्जाम में आपके पास ऐसे ही ऑप्शनल आते हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस तरह से 4000 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक। तो आइए 8वां कंप्लीट हो गया, अब 9वें की तरफ देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए 9वां क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, ये और बी की मासिक आय, मतलब इन दोनों की जो मासिक आय है मतलब महीने की, वो कितना है, 5:6 के अनुपात में है, तथा उनके मासिक व्यय जो है 3:4 के अनुपात में है। यदि वह प्रतिमाह क्रमशः 1800 तथा 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करिए। मतलब सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है ना कहीं इसमें क्या है, जो बचाने वाला है वो उनका अनुपात कहीं ना कहीं क्या है ना, उनका जो है डिफरेंस है उसमें, है ना। मतलब जो बचा रहे हैं उसका जो है वो डिफरेंस बचा रहे हैं, मतलब एक कम बचा रहा है और एक ज़्यादा बचा रहा है, और उसमें क्या था, वो दोनों सेम यानी 2-2 हज़ार रुपये बचा रहे थे, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके सामने इसी तरीके से दिया रहेगा, 3400, 2700, 1720 और 7200, इस तरह से आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं जैसे मैंने ऊपर किया था, तुरंत 1 सेकंड में आप लिखिएगा। आप चाहे तो आपकी कैलकुलेटर फास्ट हो तो आप मन में भी कर सकते हैं, है ना, फटाक से। तो अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, है ना। व्यय का लिख लेंगे, मासी में कितना व्यय कर रहे हो, कितना कितना बचा रहे हैं ना। तो 1600, 1800, है ना। तो अब करेंगे जब, तो क्या हो गया, 18 चौक 7200 रुपये आ गया, और ये आ गया 16 4800 रुपये, यानी 7200 अनुपात 4800 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना आया, है ना। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ एक अलग साइड में। देखिए इस तरह से तो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये है मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर निकाल भी लिया, है ना, कि 7200 और 4800 हो रहा। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे हैं, 7200 और 4800 हो रहा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18, मान लीजिए 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इसमें से हम घटा कर देखिए ज्ञात भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए 7200 आया और एक का 4800 आया, तो 7200 में से 4800 घटा दिए तो हमको 2 की वैल्यू पता चल गई, है ना। यानी 2 की वैल्यू हमको पता कितनी मिल गई, 2400। कितने गुना है, तो 1200 गुना है ना। तो अगर हमको 6 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम 6 की वैल्यू अगर ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए इसकी, है ना, बी की पूछा ना भाई, तो बी का तो अनुपात 6 ही है ना। तो 6 की वैल्यू निकाले तो इस तरह से 7200 रुपये आ जाएगा, है ना। इसका भी 1200 गुणा करना पड़ेगा, है ना, 6 का भी 1200 गुना तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो 7200 आएगा। तो यहाँ पर हम 7200 इस तरह से पा गए, है ना, क्योंकि 6 का हमको ज्ञात करना था। और यहाँ पर देखिए हमको 2 का आ जाएगा आपका 7200, है ना। अब तो कन्फ्यूजन नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। खैर इसी तरीके से रहेगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपके सामने, ऊपर 10वां क्वेश्चन दिया, 2 पे पावर कितना, 1.5 है, नहीं 1.5 है ना। अनुपात दिया है 2 पे पावर कितना है, 0.5 है ना, 0.5 है, 0.5 है, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से दिया है, मतलब इधर 1.5 दे दिया पावर में, इधर आधा दे दिया है पावर में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा का अनुपात निम्नलिखित में किसी के बराबर हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में यहाँ दिया है 2:1, 3:1, 6:1 और यहाँ पर दिया है 8:1। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सीधा सीधा समझ रहे ना। अगर ये 1.5 दिया है भाई साहब, ये 1.5 दिया है, समझ,
तो यहाँ पर क्या होता है कि उसमें से मान लीजिए 1.5 में से आधा घट गया और ऊपर वाला क्या बचा, मान लीजिए इसके पावर तो 2, इस तो 2 पे पावर 1 बचा। और ये क्या होता है कि यहाँ का जो होता है जो पावर में 1 बचता, 1 आ गया 2 पे पावर 1, तो क्या होता है कि ये जो होता है जो 2 होता है इधर साइड वाला दाहिने वाला तरफ, वो 1 हो जाता है। समझ रहे हैं ना। जो ये आधार होता है 2, ये इधर की तरफ दाहिने तरफ 1 लिखते हैं, है ना। तो यही हो जाता है अनुपात में। ऐसा सब में होता है, आगे आपको 1-2 एग्जाम्पल करने पर समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 2:1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा 2:1, क्योंकि 2 पे पावर 1 बराबर 2 ही होता है और इधर दाहिने तरफ वाला जो होता है ये 2 जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब 2 पे पावर 1 है तो 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 2:1 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, एग्जाम में घबराना नहीं है ना। ये चीज़ है, पावर 1 आएगा, है ना, और उसके बाद में यहाँ 1 आ जाएगा साइड वाले में। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन एग्जांपल में दे दिया है, 2 पे पावर 5 है, अनुपात 2 पे पावर 2 है ना। अब इसका अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो कैसे क्या ज्ञात करेंगे। चलिए 5 में से 2 को घटा दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर 2 पे पावर 3 और ये वाला आपका 1 हो जाएगा, है ना, इस साइड वाला 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, इसका जो एक पावर बचेगा 1, वो कहने का मतलब ये है कि बेस में चला आता है ना, वो क्या चला जाता है, इधर का आधार हो जाता है। तो इस तरीके से अनुपात का मतलब जो इसका पावर बचता है वो अनुपात में हो जाता है इस साइड वाले, मतलब दाहिने साइड वाले में, है ना। और जो ऊपर वाला होता है उतना घट ही जाता है। अब देखिए इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। 2 पे पावर, है ना, 2 पावर 7 है, 2 पावर 7 और अनुपात में दिया है क्या, 2 पावर 5, है ना। तो 2 पावर 5 दिया है, इसमें भी क्या होगा, 7 में से 5 को हम घटा लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 पावर 2 बचेगा, है ना। और अनुपात में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हो गया, है ना, 5 तो निकल ही गया, 5 तो निकल ही गया, है ना। तो इस पे भी बचा कितना, पावर 1 ही बचा, है ना, 2 पे पावर 1 ही बचा, तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वहाँ 1 हो जाएगा यहाँ पर भी, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप अगर 2 पे पावर 1 रहता है तब भी आप 2 ही लिखते हो, है ना। तो उस तरीके से 1 यहाँ छिपा होता है, तो ये हो गया आपके तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी हो गया इस तरीके से, आपका हो गया 2 पे पावर 2 यानी 4 हो गया, 4:1 हो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया 2 पे पावर 10 और अनुपात 2 पे पावर 10 अनुपात 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 10, 2 के घात 10 अनुपात 2 के घात 6, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 के घात 4, है ना, क्योंकि 10 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 4, है ना। और आपका जो अनुपात पावर जो यहाँ पर घात में 1 बचेगा वो आ जाएगा नीचे, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 के घात 4 अनुपात 1। और इस तरीके से जब 2 का गुणा 4 बार होगा तो इस तरीके से आपका 2 का गुणा 4 बार आपस में होगा, 2 का गुणा, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 16:1। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस तरीके से अगर आएगा एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरीके से कर देना है, मतलब पावर को घटा लेना है और जो उसके पावर पे 1 बचेगा दाहिने तरफ वाले का, वो पावर का जो पावर होता है, नहीं जो घात होता है वो आधार में आ जाता है, तो इस तरीके से बेस में आ जाता है ना। जैसे इधर वाले में अगर 2 पे पावर 1 बचा था तो यहाँ 2 के घात 1 बचा था तो यहाँ पर क्या हो गया था, वो आधार में आ गया, यानी बेस में आ जाता है ना। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होता, इसमें भी वही हुआ, इसमें भी वही हुआ। ठीक, तो एक बार आप वीडियो के बैक में जा करके भी देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, आगे का जो है आपका क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि 9,16 का मध्यानुपात ज्ञात करो, है ना। मध्यानुपात ज्ञात करना है 9 और 16 का। तो क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है। मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए आपको अंडर रूट में कर लेना है 9 और 16 को, है ना, गुणे में करके, है ना। तो 9 गुणे 16 कर लेंगे और बराबर करके 3 गुणा 4 कर लेंगे, है ना। 3 गुणा 4 यानी जब करड़ी हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, यानी 4 3 12, ये आपका मध्यानुपात इसका निकल गया, है ना। इस तरीके से इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन का जो इसमें दिया है उसका भी मध्यानुपात ही ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 25 और 36 का ज्ञात करना मध्यानुपात। अगर आपको क्वेश्चन दे एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, कड़ी में करना है और इसको 25 को और 25 गुणे और 36 कर देना है। और जो 25 गुणे 36 होगा तो इसको क्या करेंगे, करड़ी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 5 आएगा, है ना, 5 आएगा। क्योंकि आप तो ऐसे होता ना, करड़ी में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 5 का वर्ग गुणा 6 का वर्ग, इस तरीके से। तो करड़ी से स्क्वायर खत्म हो जाता है तो 5
गुणा 6 आ गया, तो 6 पंचे 30 ये आपका मध्यानुपात आ गया। ठीक, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, यदि x-2 तथा x-3 है ना के बीच मध्यानुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान है, समझ रहे ना, मध्यानुपात x है तो x का मान ज्ञात करना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर करना है ना, x बराबर कर लेना है और अंडर रूट में करके इसको इस तरीके से कर लेना, x-2 और इंटू x-3 है ना, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका हमको सिंपली क्या कर देना, वर्ग कर देना है, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, और इसकी कर्ली गायब हो जाएगी, है ना, मतलब अंडर रूट हट जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इधर वर्ग किया तो इधर का अंडर रूट खत्म। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, x² हो गया बराबर, ये दोनों इस तरीके से हो गए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई दोनों का करिएगा तो x² - 3x - 2x + 6 आ जाएगा। अब x² से x² को कैंसिल कर देंगे, इधर आ जाएगा बराबर -3x है और -2x है ना, तो ये मिलकर के -5x + 6 हो जाएगा। और इस तरीके से इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा आकर के, इधर इसको वाले को पक्षांतर करेंगे, इसको तो इधर ही रहने देते हैं, और इस वाले को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और x तो है ये है उधर रहेगा, और उधर जब जाएगा तो उधर से जो है इधर जब 5 आएगा तो उधर गुणा रहेगा, इधर आके भाग में हो जाएगा, है ना, तो x बराबर 6/5 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा -5x + 6 है, तो इस पर इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर हो जाएगा ये, है ना, इधर जो आएगा तो ये हो जाएगा -6 और -6 और इधर हो जाएगा बराबर -5x, है ना। अब क्या करेंगे, x बराबर जब करेंगे तो इधर इधर जब करेंगे तो इधर हो जाएगा x बराबर -6/-5। मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि कैसे आपने 6/5 कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5x + 3y अनुपात 7x + 3y है ना इज इक्वल टू 11 रेशियो क्या दिया है 13 दिया हो, तो x अनुपात y, x रेशियो y का मान ज्ञात करो। ठीक, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया है आपको तो यहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये ऑप्शन आपको दिया है 3:2 दिया है, और बी आपको दिया है ऑप्शन 3:4 दिया है, और सी जो ऑप्शन दिया आपको 1:2 दिया है, और डी जो दिया है वो 3:5 दिया है ना। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली इसको लिख लेना है ना, जो रेशियो दिया था हमको उसको सीधे क्या करना है बटे में लिख लेना है ना। तो बटे में लिख लिया, 5x + 3y दिया है और 7x + 3y हो गया इज इक्वल टू 11/13 हो गया, है ना, इज इक्वल टू। अब देखिए क्या करना है, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना दोनों में, है ना, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 13×5 = 65, है ना, 13×5 = 65x + 39y हो जाएगा, है ना। इधर वाले का गुणा इसमें करेंगे, है ना, 11×7 = 77 और 11×3 = 33 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13×3 = 39y, है ना। इस तरीके से करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर इधर 1/1 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। अब आगे क्या करते हैं, सीधा इसका इधर कर दें, इसको इधर कर दें, दोनों तरफ दो तरफ हो गया, है ना। इधर का इधर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो, है ना, 65x + इधर 39y हो गया, और इधर हो गया 77x + 33y, है ना। अब क्या करेंगे, जो जैसा घटने लायक है उससे हम घटा लेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 6y बराबर 12x हो जाएगा, 6y बराबर 12x हो जाएगा, और 3
अब इसको कट करेंगे तो इधर आ जाएगा 3, 3 दुनाई 6 हो जाएगा और इधर 6 दुनाई 12 हो जाएगा। तो आपका x बटे वाई है ना, इधर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो x बटे वाई बराबर 1/2 हो जाएगा, है ना, या 1:2 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आ गया आंसर 1:2। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कभी कभी सर क्या होता है कि हम इंग्लिश के साथ हिंदी भी मिक्स करके बोल देते हैं ना, क्योंकि आदत नहीं, या तो इंग्लिश में भी बात करें, है ना, या तो हिंदी में बात करें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप तो समझदार है, समझ सकते हैं, है ना, ध्यान से उतर जाता है, कभी हिंदी बोलना कभी इंग्लिश बोलना, है ना, तो दोनों मिक्स भी हो जाता है। कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ये अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ये प्लस बी अनुपात बी प्लस सी आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास ऑप्शन दिया 5:2, 7:9, 8:9 और 10:9, है ना। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पिछला जो आपको हमने बताया था कि तीसरे के ABC का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है, ठीक। तो कोई बात नहीं, ABC का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं सेम उसी तरीके से, है ना। 4 तिहाई 12 और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 दुनाए 8 और फिर 5 दुनाए 10, है ना। ABC का वैल्यू निकल गया और ABC का वैल्यू निकल गया। अब आपके सामने दिया हुआ है ना, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं और काटने के बाद क्या आ जाएगा 6:4 और फिर 5, 6:4:5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके सामने अनुपात आ गया। अब बोला क्या था आपको ज्ञात करने के लिए, इन दोनों का, है ना। तो सबका तो अलग अलग दिया है, तो किसका किसका बोला था निकालने के लिए, अच्छा इन दोनों का बोला था अनुपात। कोई बात नहीं है, A + B का अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो A + B को हम ऐड कर लेते हैं ना, A + B को, है ना, A + B यानी 6 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना 10 हो जाएगा। और इधर किसको किसको बोला था, इसको B + C, है ना। तो B + C यानी 5 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 10:9। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा और आप इस पर टिक मार के आएंगे। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछता है, चाहे वो GD का हो, चाहे RPF का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, सब में पूछता है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम में जाना है, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे तथा 20 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है। उनमें से 20 पैसे वाले कितने सिक्के बनेंगे, है ना। तो 1 रुपये वाला एक साइड लिख लेंगे, 50 पैसे वाला एक तरफ, और है ना 50 पैसे वाला एक तरफ और 20 पैसे वाला एक तरफ, है ना। सबका अलग अलग लिख लेंगे और सबका रेशियो जो दिया उसको लिख लेंगे, 13:11:7, है ना। इस तरीके से लिख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से 420 सिक्के, है ना, क्या दिया है वाले कुल 420 सिक्के हैं। टोटल जो दिया है कितने हैं 420 सिक्के हैं, है ना। तो इस तरीके से 1 रुपये के 13 है ना, 1 रुपये के कितने हैं 13 रेशियो है इसका ना, तो 13 सिक्के हो गए। और 50 पैसे वाले का कितना है, तो 50 पैसे वाला अगर 11 मान लीजिए, है ना, इसका रेशियो 11 है तो 50 यानी 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 22 बनेंगे। और अगर मान लीजिए 50 पैसे के सिक्के, है ना, 20 पैसे के सिक्के अगर 7 रुपये में बनाने तो कितने बनेंगे, तो 35 बनेंगे, है ना। क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी 35, 22 और 13 को ऐड करेंगे तो आगे 70, और 70 की वैल्यू कितने सिक्के दिए हैं 420, है ना। तो 70 का कितना गुना, तो 6 गुना आएगा, है ना, 420, है ना, 7 6 42 यानी 6 गुना, है ना। तो 420 आ गया। तो आपको ज्ञात किसका करना है 35 यानी, है ना, 20 पैसे वालों की ज्ञात करना है। 20 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, तो इसलिए आपको इसका ज्ञात करना है। तो 35 गुणा 6 से कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 210, है ना, यानी 210 सिक्के क्या होंगे 20 वाले होंगे, है ना। 20 पैसे के 210 सिक्के बनेंगे। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इतना 210। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और शेयर कर दें।